बंगाल चुनाव में ये जो शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है अजय पाल शर्मा। ये यूपी कैडर के आईपीएस हैं। इनको बंगाल में ऑब्जर्वर लगाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सबसे ज़्यादा फेमस हो गए हैं। रातों रात बड़े अधिकारी बन गए हैं और पूरी दुनिया, पूरा देश इनको जान गया है। अजय पाल शर्मा रील भी बनवाते हैं जब ये जाते हैं तो। एक टीएमसी के कैंडिडेट हैं जहांगीर खान, उसके घर पर गए थे और वहाँ इन्होंने धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर जहांगीर खान ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो भूल जाना और बाद में दोष मत देना, रोना मत, हम उसकी ऐसी हालत करेंगे जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर डला, पूरे देश में आग की तरह वायरल हो गया। उसके बाद अखिलेश यादव, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जिनके पास 37 सांसद, उन्होंने ट्वीट किया कि ये बीजेपी के टेस्टेड अधिकारी हैं और इसीलिए इनको संभल में टेस्ट हो चुके हैं, बढ़िया काम किया था। उसके बाद इनको यूपी से बंगाल भेजा गया है। इसके बाद ये मामला तुल पकड़ता चला गया। बाद में मोहिया मोइत्रा ने एक वीडियो ट्वीट कर दिया जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो वीडियो जो है इनका है, उस तरह से उन्होंने कहा। और महुआ मोइत्रा ने लिखा कि फेयर एंड लवली बबुआ। उसके बाद ये मामला और तुल पकड़ गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी उसको ट्वीट किया। उसके बाद तो बाढ़ आ गया और उसके बाद बैक टू बैक इनके 1-2 वीडियो और आ गए हैं। तो अजय पाल शर्मा जो हैं वो बंगाल चुनाव में फेमस हो गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे अधिकारी रिटायरमेंट के बाद जो हैं वो राजनीतिक दलों के साथ चले जाते हैं। अब तो जज भी इस्तीफा देकर लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, बंगाल में हुआ भी है। तो अजय पाल शर्मा का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। ये हो सकता है बीजेपी में चले जाएं, क्योंकि इधर से भी इनको धमकी दी जा रही है तो उधर से इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो देखते हैं। जहांगीर खान जो खुद कैंडिडेट है, उन्होंने कहा है कि 4 मई के बाद हम आपसे बात करेंगे। तो बंगाल चुनाव में अफसरशाही को लेकर जहां ममता बनर्जी का आरोप है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, बख्तरबंद गाड़ियां लगाई गई है, आखिर पुलवामा हमले के बाद ये सारी व्यवस्था कहां थी? जब पुलवामा हमला क्यों नहीं रुका? तो पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर जहां ममता बनर्जी बीजेपी को घेर रही है, अमित शाह को घेर रही है, प्रधानमंत्री को घेर रही है, वहीं इन लोगों का कहना है कि चूंकि वहां गुंडागर्दी ज्यादा थी, वोट नहीं डालने देते थे, तो बंगाल का चुनाव जो है वो बहुत ही एक एग्रेसिव मोड में है। और देखिए आगे क्या होता है। बीजेपी नेताओं के मछली खाने के शॉट्स इतने आपने देखे होंगे। अब वहां रवि किशन पहुंच गए हैं। रवि किशन जो है, उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी ना जीती तो सनातन ना बची। मतलब चुनाव आयोग से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगना कहां तक जायज है। ये एक कहा जाता है कि जाति और धर्म के नाम पर आप चुनाव में वोट नहीं मांग सकते हैं। लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स के बख्तरबंद गाड़ी में बैठ रहे हैं। उसको लेकर भी लगातार आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि कैसे ये सरकारी अमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती जो है वो भी बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन बंगाल का चुनाव जो है वो एकदम से पूरे देश की नज़र है। और देखिए 4 मई को क्या होता है। 29 तारीख को यानी कल दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। 4 मई को नतीजे आएंगे बंगाल के, असम के, तमिलनाडु के, केरल के और पुडुचेरी के। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। टीवी अखबार में अजय पाल शर्मा के पक्ष में खबर चल रही है। सोशल मीडिया पर उनकी लगातार आलोचना हो रही है और तमाम नेता कह रहे हैं कि एक अधिकारी को, एक एक्स आईएएस ने भी लिखा है कि आप ऑब्जर्वर हैं तो शट योर माउथ, आप अपना मुंह बंद रखिए, अपने कान खुले रखिए। इस तरह की बातें कही जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि बायपोल में, संभल में इनकी तैनाती थी तो ये टेस्टेड है। अखिलेश यादव ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव से जुड़ी बात हुई तो एक और बात कह दूं, ये है एक महिला विधायक हैं जायसवाल साहब। ये पुतला फूंक रहे थे अखिलेश यादव का, ये झुलस गई। अखिलेश यादव इनसे मिलने गए हैं। तो अखिलेश यादव भी लगातार इस तरह से खबरों में बने रहते हैं। एक और उड़ीसा से खबर है। एक आदिवासी समाज की घर में एक मौत हो गई, वो उसमें नॉमिनी थे। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। सोचिए इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ क्या क्या होता है। उसके बाद बैंक कर्मचारियों ने कुछ उन्हें समझाया, वो
हड्डियों को मतलब शव को लेकर ही पहुंच गए बैंक। तो इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लाचार हैं, बेबस हैं। सिस्टम उनकी भलाई के लिए बना था कि उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, वो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी मदद की जाए, लेकिन सिस्टम भी उनकी बहुत मदद नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी खबर है। यूपी में खबर है एक मैडम मिश्रा जो थी, जिन्होंने लगातार एक महिला को डांटा था, डपटा था। अब कहा जा रहा है कि मैडम पर SC/ST एक्ट में केस भी दर्ज होना चाहिए, स्कूल का सस्पेंशन भी जाना चाहिए, और उसके बाद स्कूलों में के जो महंगी स्कूल हैं उनके बारे में अब कैंपेन चल रहा है। तमाम देश भर के स्कूलों के बारे में अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। एक एक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं नोएडा में या दिल्ली NCR में या देश भर में 4-4 लाख रुपए KG UKG की फीस है। सोचिए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। सोचिए, 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी भी नहीं पढ़ा सकता इन स्कूलों में। दरअसल जानबूझकर स्कूली शिक्षा को महंगा कर दिया गया है ताकि जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की, SC/ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक, उनके बच्चे स्कूल न जा सकें और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाचार और बेबस रहें। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मुझे लगा कि आपके साथ ये खबरें शेयर करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुजन मीडिया ही सच्चा, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम स्वर्णकांता शर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, उनके बेंच में उनकी सुनवाई है लीकर केस वाला, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। उनका आरोप है कि स्वर्णकांता शर्मा RSS के कार्यक्रम में जाती रही हैं। उनके एक वीडियो शेयर किया गया था कि जब भी मैं RSS के कार्यक्रम में आता हूं मेरा प्रमोशन हो जाता है। उनके 2 बेटे जो हैं वो सरकारी वकील के नीचे काम करते हैं, जो लीकर केस में वकील हैं सरकार की तरफ से, CBI की तरफ से, माफ़ कीजिएगा। तो अब जाकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि वो जो फैसला देना चाहे वो दे सकती हैं, क्योंकि स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि मैं इस केस से नहीं हटूंगी। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं अब इस केस में जाऊंगा ही नहीं। स्वर्णकांता शर्मा जो जज हैं वो चाहें तो जो फैसला दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे मन करेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन मैं उस कोर्ट में नहीं जाऊंगा हियरिंग के लिए। चाहे मुझे जो सजा देना है दे, मेरा वकील भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो ये एक बड़ी खबर है जो देश भर में भूचाल लाए हुए सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, लगातार इस देश में जुडिशरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही जाति या वर्ग के लोगों की संख्या है। वहाँ SC/ST, OBC समाज के जुडिशियर में कम है। संसद में भी कई बार सवाल उठ चुके हैं कि नेशनल जुडिशियल कमीशन हो और जाति आधारित जजों की भर्ती भी हो, सभी समाज के लोगों की जजों की भर्ती हो, ताकि न्याय होता हुआ दिखे। उसमें एक नया मामला इस तरह के आ गया है और ये सबसे बड़ा मामला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आप तक अपडेट देते जाते रहेंगे। ईडी को लेकर एक लगातार अब सोशल मीडिया पर ये पुराने RTI से जानकारी है। 1206 अधिकारी हैं, जिसमें 925 जनरल कैटेगरी के अधिकारी हैं। आजकल CBI से ज़्यादा ईडी फेमस है। ईडी की जांच ही सब जगह होती है। ईडी के नाखून और तेज कर दिए गए हैं और बीजेपी जब से आई है तब से कोशिश है कि जिनको भी पकड़ा जाए ईडी पकड़े, ताकि उनकी संपत्ति को ही सीज कर लिया जाए, ताकि वो आगे कुछ न कर पाए। तो पेट पर लात मारो, ये जो मनु विधान से लिया गया नियम है, ये बहुत अप्लाई है, इसलिए लोगों ने इनको RTI लगाया और इस पर बात करना शुरू किया है। दिल्ली से एक और बुरी खबर है। एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि बिहारी होने की वजह से उनके बच्चे को गोली मार दी गई। सोचिए, तमाम सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हैं। बिहार में एक पुलिस कांस्टेबल ने बाकायदा 2 लोगों को गोली मारी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जिनका नाम पांडव था। उनके परिवार का कहना है कि उनको बिहारी शब्द कहकर गाली दिया गया और फिर गोली मार दी गई। खैर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर रवि किशन और अजय पाल शर्मा छाए हुए हैं। महंगी स्कूलों की खबर है, वो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरह से देश में जो प्राइवेट स्कूल है वो लोगों को लूट रहे हैं, और साथ ही उड़ीसा में लाचार बेबस लोगों ने किस तरह से। तो इस देश में जो भ्रष्टाचार है, जो भाई भतीजावाद है, जो भ्रष्टाचार है, वो इस देश को पीछे ले जा रहा है। अब बात करते हैं गर्मी की। अपना ध्यान रखिएगा, दुनिया में गर्मी पड़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया भर में गर्मी जो है वो भारत में है। भारत के 95 जो शहर है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। क्या लगता है, सूरज सबके लिए निकलता है। इसकी ये वजह है कि यहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है, खनन हो रहा है
और यहाँ पर्यावरण को लेकर कोई संवेदना नहीं है। नदियां गंदे किए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और ये सब कुछ मुट्ठी भर जो धन्ना सेठ हैं, जिनको पॉल्यूशन के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, पर्यावरण की उनको चिंता नहीं है, वो लगातार अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, पहाड़ों को बेच रहे हैं, और नतीजा हर आदमी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता दें कि इस देश के ज़्यादातर जो धन्ना सेठ हैं उनके पास एक दो नहीं 10-20 घर है दुनिया भर के देशों में। स्विट्जरलैंड में भी हो सकता है, उनका घर दुबई में भी हो सकता है, उनका घर भारत के ही पहाड़ों में हो सकता है, हिल स्टेशन पर हो सकता है। तो जब इस तरह की गर्मी पड़ रही है, इसमें उनको चपेट में आने की जरूरत नहीं है। वो तो किसी हिल स्टेशन पर होंगे, किसी पहाड़ पर होंगे, किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। इस देश के 90% लोग जो इसी मिट्टी में जिनको रहना है, जिनको रोज काम करना है, रोज खाना है, जिनको मेहनत मजदूरी करके जीवन चलता है, वो इस गर्मी के शिकार हो रहे हैं। एक तो बीजेपी के मंत्री ने कहा कि प्याज रखिए पैकेट में, इस पर भरोसा मत कीजिएगा, अपनी रक्षा जरूर कीजिए, जितना हो सके गर्मी में धूप में निकलने से बचिए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्या ये खबरें आपके लिए जरूरी थी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।